यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणीहिणोति तस्मै यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणीहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। उन परमेश्वर को प्राप्त करने का सार्वभौम एवं सुगम उपाय सर्वतोभाव से उन्हीं पर निर्भर होकर उन्हीं की शरण में चले जाना है। अतः साधक को मन के द्वारा नीचे लिखे भाव का चिंतन करते हुए परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभि कमल में से ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके उन्हें निसंदेह समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं, तथा जो अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अपने भक्तों के हृदय में तदनुरूप विशुद्ध बुद्धि को प्रकट करते हैं। गीता 10:10। उन पूर्व मंत्रों में वर्णित सर्वशक्तिमान प्रसिद्ध देव परब्रह्म पुरुषोत्तम की मैं मोक्ष की अभिलाषा से युक्त होकर शरण ग्रहण करता हूँ। वे ही मुझे इस संसार बंधन से छुड़ावें। निष्कलम निष्क्रिय शांतम निरवध्य निरंजनम अमृतस्य परः सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्। निष्कलम निष्क्रिय शांतम निरवध्य निरंजनम अमृतस्य परः सेतुं दग्धेन धनमिवानलम्। निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना करने वाले साधक को इस प्रकार की भावना करनी चाहिए कि जो पहले बताई हुई 16 कलाओं में से अर्थात संसार के संबंध से रहित सर्वथा क्रिया शून्य परम शांत और सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, जो अमृत स्वरूप मोक्ष के परम सेतु हैं, अर्थात जिनका आश्रय लेकर मनुष्य अत्यंत सुगमता पूर्वक इस संसार समुद्र से पार हो सकता है। जो लकड़ी का पार्थिव अंश जल जाने के बाद धधकते हुए अंगारों वाली अग्नि की भांति सर्वथा निर्विकार है, निर्मल प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परम चेतन है, उन निर्विशेष निर्गुण निराकार परमात्मा को तत्व से जानने के लिए उन्हीं को लक्ष्य बनाकर उनका चिंतन करता हूँ। पहले जो यह बात कही गई थी कि इस संसार बंधन से छूटने के लिए उन परमात्मा को जान लेने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसी को दृढ़ किया जाता है। यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवं विज्ञाय दुःखशान्तो भविष्यति। भाव यह है कि जिस प्रकार आकाश को चमड़े की भांति लपेटना मनुष्य के लिए सर्वथा असंभव है, सारे मनुष्य मिलकर भी इस कार्य को नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्मा को बिना जाने कोई भी जीव इस दुख समुद्र से पार नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को दुखों से सर्वथा छूटने और निश्चल परमानंद की प्राप्ति के लिए अन्य सब ओर से मन को हटाकर एकमात्र उन्हीं को जानने के साधन में तीव्र इच्छा से लग जाना चाहिए। तपः प्रभावाद देव प्रसादाश्च ब्रह्म श्वेता स्वतरोथ विद्वान् अत्याश्रमीभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक ऋषि संघजुष्टम। यह बात प्रसिद्ध है कि श्वेता स्वतर ऋषि ने तप के प्रभाव से अर्थात समस्त विषय सुख का त्याग करके संयममय जीवन बिताते हुए निरंतर परमात्मा के ही चिंतन में लगे रहकर उन परम देव परमेश्वर की अहेतुकी दया से उन्हें जान लिया था। फिर उन्होंने ऋषि समुदाय से सेवित उनके परम लक्ष्य इस परम पवित्र ब्रह्म तत्व का आश्रय के अभिमान से सर्वथा अतीत हुए देहाभिमान शून्य अधिकारियों को भली भांति उपदेश किया था। इससे इस मंत्र में यह बात भी दिखला दी गई कि देहाभिमान शून्य साधक ही
ब्रह्म तत्व का उपदेश सुनने के वास्तविक अधिकारी हैं। वेदांते परमं गुह्यं पुरा कल्पे प्रचोदितं न प्रशांताय दातव्यं न पुत्राय शिष्याय वा पुनः। यह परम रहस्यमय ज्ञान पूर्व कल्प में भी वेद के अंतिम भाग उपनिषदों में भली भांति वर्णित हुआ था। भाव यह है कि इस ज्ञान की परंपरा कल्प कल्पांतर से चली आ रही है। यह कोई नई बात नहीं है। इसका उपदेश किसे दिया जाए और किसे नहीं, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं जिसका अंतःकरण विषय वासना से शून्य होकर सर्वथा शांत न हो गया हो, ऐसे मनुष्य को इस रहस्य का उपदेश नहीं देना चाहिए। तथा जो अपना पुत्र न हो अथवा शिष्य न हो, उसे भी नहीं देना चाहिए। भाव यह है कि या तो जो सर्वथा शांत चित्त हो, ऐसे अधिकारी को देना चाहिए, अथवा जो अपना पुत्र या शिष्य हो उसे देना चाहिए, क्योंकि पुत्र और शिष्य को अधिकारी बनाना पिता और गुरु का ही काम है। अतः वह पहले से ही अधिकारी हो, यह नियम नहीं है। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिस साधक की परम देव परमेश्वर में परम भक्ति होती है तथा जिस प्रकार परमेश्वर में होती है, उसी प्रकार अपने गुरु में भी होती है, उस महात्मा मनस्वी पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः जिज्ञासु को पूर्ण श्रद्धालु और भक्त होना चाहिए। जिसमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति है, उसी महात्मा के हृदय में यह गूढ़ अर्थ प्रकाशित होते हैं। इस मंत्र में अंतिम वाक्य की पुनरावृत्ति ग्रंथ की समाप्ति सूचित करने के लिए है। खसाध्याय संपूर्ण कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषद संपूर्ण शांति पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देव